एक अहम मामला जिसकी तरफ तवज्जो सबकी है और वो है जजेस तैनाती के हवाले से। मामला शायद सादा नजर आता है लेकिन इतना सादा भी नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि कानूनी तरमीम की जाए जिससे जजेस तैनाती का तरीकाकार बदला जाए। अब तरीकाकार तो बदला जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि जो चीफ जस्टिस का ओहदा है उसकी मियाद को यानी टर्म स्पेसिफिक कर दिया जाए, 3 साल तक बढ़ा दिया जाए। शायद कुछ तजवीज़ ऐसी हैं कि जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा दिया जाए। दोनों सूरत हाल के अंदर, दोनों मामलात के अंदर अहम बात यह है कि क्या उसका इतलाक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पर होगा, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान के निशाने पर है। अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादिर साहब, हमारे उस्ताद हैं, इस वक्त कंसल्टेंट हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन लीगल मैटर्स और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के, अथॉरिटी समझा जाता है उन्हें कानून के ऊपर। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। सर अच्छा, जी बहुत शुक्रिया आपका जी आपने मुझे मदद किया सर, वेरी काइंड। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू इरफान कादिर साहब सबसे पहले है, आपकी पर्सनल नॉलेज में क्या चीज़ ज़्यादा डोमिनेट कर रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी मुद्दत को स्पेसिफिक किया जाएगा कि 3 साल तक हो, या जजेस रिटायरमेंट एज को 68 साल तक ले जाया जाएगा? आपके नज़दीक इस वक्त ज़्यादा जोर किस पर आ रहा है, क्योंकि ये गुफ्तगू तो हो रही है कि आईनी तरमीम आएगी उसके अंदर शायद ये भी शामिल होगा। देखें, ये जो पैकेज आ रहा है आईनी पैकेज जी, इसकी जो भी शिकें हैं जो भी है, अभी तक मुझे तो किसी ने इस पे नहीं कंसल्ट किया है सच डायरेक्टली। ओके, तो इसलिए ये जो आप फरमा रहे हैं कि 65 से 68 हो रही है या सिर्फ चीफ जस्टिस का टेन्योर जो उसको फिक्स किया जा रहा है, तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उड़ती उड़ती हम सब सुन रहे हैं, वो मैं भी सुन रहा हूँ, तो इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक। अब अभी जैसे आपके कुलीग ही हैं जनाब फाकी वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तो आपको पता है बहसीत वकील वो भी बड़ी ज़हीन शख्सियत है। वो उन्होंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि हाँ ये गुफ्तगू हो रही है, मैं इसको रद्द नहीं कर रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बात तो हो रही है, लेकिन क्योंकि आप बड़ा क्रिटिकली एवेल्यूएट करते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो इरफान कादिर साहब आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर ये इसका इतलाक होता है, मौजूदा हो जाता है और इसका इतलाक फिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पर भी हो सकता है, तो और इसी वक्त अगर हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली ऑन काजी फायज़ साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि जरूरत इस वक्त इस बात की है कि हम अपनी जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि जुडिशरी का हिस्सा है जी, उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक, ना कि इंस्टीट्यूशंस को हम इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश करें। तो अगर तो ये तरामीम जो है अगर ये वाकई इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगी तो आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन अगर ये हम तरामीम जो है वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी के लोग चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उस तरह की जो तरामीम है वो डेफिनेटली हो तो सकती हैं, लेकिन फिर वो एटलीस्ट मुझे चूंकि इल्म भी नहीं है इसके बारे में जी, लेकिन मेरा अपना व्यू चूंकि आपने पूछा है, तो मेरे व्यू के मुताबिक इट डजंट मैटर कि चीफ जस्टिस को 3 साल मिलते हैं कि नहीं मिलते। मैं तो चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो, और इंस्टीट्यूशन तब स्ट्रांग होगी जबकि ये जिस पैकेज की बात हो रही है उसमें जजेस अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अब तक ये देखें कि ये पैकेज आ क्यों रहा है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है, ये इसकी तो बातें अब हो रही है। मैं बड़ी देर से इस पैकेज की तरफ खुद भी इशारा कर रहा था जी जी, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे किए गए हैं जुडिशरी के कि जिससे कि कोशिश ये की गई थी कि एक आजाद अदलिया को मदर कदर आजाद अदलिया बना दिया जाए। अब जजेस की अपॉइंटमेंट को आप ले लें जी जी, कि मैं जब अटॉर्नी जनरल था तो मैं चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी जी, मैंने कहा था कि आइन की रूह के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, आप अपने रूल्स में तरामीम करें, क्योंकि अब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से एक शख्स को नॉमिनेट कर देते हैं और बाकी सारे उसमें अच्छाइयां या बुराइयां ढूंढते हैं और फिर फैसला हो जाता है कि इसको जज कर दें या ना करें। ठीक, तो मैंने कहा कि रूल्स के मुताबिक हर शख्स जो है उसको चाहिए, हर मेंबर जो है वो इक्वल है, हर एक को नॉमिनेट करना चाहिए। तो वो अमेंडमेंट्स जो थी पाकिस्तान बार काउंसिल की भी रिक्वायरमेंट थी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस पे चीफ जस्टिस को लिखा, उनकी डिमांड भी थी। ठीक, और मैंने तो चिट्ठी में ये भी लिख दिया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे और इसी तरह से मीटिंग होती रहेंगी तो मेरा वहां बैठना बिल्कुल बेमानी होगा और मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने फिर कोई भी मीटिंग जुडिशियल कमीशन की अटेंड ही नहीं की थी, 3 महीने 4 महीने कोई नहीं अटेंड की थी मैंने। बिल्कुल ठीक। तो
तो आप योर फॉर इट के जो जजेस तैनाती का तरीका कार है, मतलब 19वीं तरमीम जो करवाई गई थी, अगर मैं कहूँ बंदूक के जोर पर ही करवाई गई थी, आपको लगता है कि उसमें तरमीम होनी चाहिए? बिल्कुल उसमें होनी चाहिए। और आप देखें ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जजेस अपॉइंटमेंट पे, उसको जीरो करके रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक जजमेंट दे दी और जजमेंट देते थे तो सारी पार्लियामान और हर किसी घबरा जाता था कि आप पता नहीं ये क्या फैसला देंगे। वो हिंदुस्तान में उन्होंने कोई बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की कभी बात कर दी जी, यहाँ पे दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट, जबकि पाकिस्तान में कोई बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जजेस ने खुद ही अच्छा, लिहाजा आप ये नहीं कर सकते कि जजेस को इस तरह से आप मौका दे दें जजमेंट्स देने का कि वो ना सिर्फ के मादर पिदर आजाद हो जाए, बल्कि वो मुकन्ना पे और एग्जीक्यूटिव पे चढ़ दौड़े और फिर कंटेम्प्ट पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हर किसी को डराना धमकाना शुरू कर दें। बिल्कुल। तो इसलिए ये वजाहती पैकेज जरूरी है ताकि जुडिशरी जो है वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर न निकले, जो कि आईनी हदूदों कयूद है उसके अंदर रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान काजी साहब, आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर जरा बात सूबा पंजाब के हवाले से हो जाए। हैंड्स ऑन गवर्नमेंट है, यानी हर जगह मौजूद नज़र आएगी आपको हुकूमत, और चीफ एग्जीक्यूटिव मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन पर तनकीद भी बहुत हो रही है। कोई कहता है जी कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ मशहूर हो रही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान या पंजाब के अवाम को एक्चुअल रिलीफ मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो फिर एतराज़ कैसा? इस बात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत के अंदर डायलॉग का ऑप्शन ज़रूर खुला होना चाहिए, लेकिन अब बानी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान का कहना यह है कि मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं अगर चोरीशुदा मैंडेट वापस किया जाए। अब कुछ लोगों के लिए तो ये बात तवज्जो तलब है ही, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इट्स अ नॉन स्टार्टर। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात कभी हो ही नहीं पाएंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर ज़िया साहब और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा। अगर आमिर ज़िया साहब मैं आपसे आगाज़ कर पाऊँ, ये मुतालबा कंसिडरिंग जो इस वक्त सियासी हालात और माहौल है, कितना काबिल अमल नज़र आता है? या आपके नज़दीक ये आपके नज़दीक भी एक नॉन स्टार्टर है कि भाई ये तो पहली लड़ाई ही इस बात पर है कि मैंडेट चोरी हुआ नहीं हुआ, कोई वापस करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे? तो मुनीफ साहब, जिस तरह से आपने नॉन स्टार्टर लग रहा है, मैं इसकी तशरीह कुछ इसी अंदाज में करूँगा, लेकिन दूसरे अल्फाज में। बात ही कि क्या सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि जी जब तक आप मतलब कहते हैं ना इंतखाबात का जो उनका मुतालबा है उसको तस्लीम नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं इसकी तशरीह यूँ लूँगा कि जो दूसरा फरीक है, यानी कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात का जो इदराक है वो PTI और उसकी आला क़यादत को अच्छी तरह से है। तो जब भी वो कम अज़ कम दबाव बरकरार रखने के लिए वो उस तरह के मुतालबात करें कि जिनको पता है ना कबूल होंगे ना उस पर बात होगी। क्योंकि जब भी पसे पर्दा या मतलब है कि कवर्टली या ओवर्टली गुफ्तगू शुरू होगी तो उसमें मेरे ख्याल में शराइत नहीं होंगी, क्योंकि पहले मरहले के ऊपर जो है मतलब है आपको इस वक्त इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि मुज़ाकरात होंगे। PTI के उसमें रवैये में कोई लचक नहीं है। फिर दूसरी बात है कि जो भी उनके इशूज़ हैं उन पर उसी तरह दबाव जो है वो बरकरार है। हमें जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड लग रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए तरजीहात रखी हैं SIFC के हवाले से, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के हवाले से, माशी इस्तेकाम लाने के हवाले से, तो इस वक्त जो है उनकी गाड़ी जो है सरपट उसी सड़क पे दौड़ रही है। PTI कोशिश करिए कि मुख्तलिफ सिग्नल्स देकर के हम बात भी करेंगे, हम ये शर्त भी लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको कोई टेकर्स नहीं है उनके इस डिमांड का, इस मुतालबे को मानने के लिए। तो जो जैसा आपने फरमाया कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिल वक्त जो है वो नॉन स्टार्टर है। जी आज़मा बुखारी साहब, बहसीत एक सियासी जवाब ठीक है, अब आपका सियासी इख्तलाफ सही, हर तरह की तनकीद अपनी जगह सही, लेकिन बहरहाल सियासतदानों से बात एट्रीब्यूट की जाती है कि आप मेज़ पर बैठेंगे, इंगेज करेंगे, बात करेंगे। बेशक तहरीक इंसाफ का ये कह देना कि आपसे, पीपल्स पार्टी से या MQM से बात नहीं हो सकती, बहरहाल दबाव तो आप पर भी रहेगा कि सियासी मामलात हैं, इनको सियासी तौर पर ही हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनीब। बिल्कुल सियासी मामलात को सियासी तौर पर ही हल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कोई सियासतदान हो तो सही, जब दूसरी तरफ जो है वो एटीट्यूड ये है कि जी हमें तो सिर्फ आर्मी चीफ से और DGI से बात करनी है, उसके अलावा हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। एक तरफ ये कहे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो रोज नया इल्जाम, मुझे जो है वो फलाना अफसर जो है वो मेरी बीवी को मारना चाहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, फलाना मुझे जहर देना चाहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे कत्ल करने का मंसूबा बन गया है, मुझे ये राह से हटाना चाहते हैं। अब देखिए ना, जो एक अभी कुछ दिन पहले भी
जो नया कारनामा सर अंजाम दिया है, जो उन्होंने कॉलम लिखा है, एक तरफ वो कहते हैं मुझ पे पाबंदी बहुत है, शीशा लग गया है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरी डायरेक्ट किसी के साथ वो नहीं है। तो ये कहाँ लिखे जा रहे हैं कॉलम? कौन लिख रहा है? ये कैसे लिखवाए जा रहे हैं ये कॉलम? और उसके अंदर वो इल्जामात लगा रहे हैं, उन्हीं से बात करनी है जिन पे इल्जामात लगा रहे हैं। क्या बात करनी है आपने? एक तरफ भाई खाई टिको तो सही, एक तरफ या तो ये कहो कि मैं जो इल्जामात लगा रहा हूँ वो झूठ लगा रहा हूँ और मैं सिर्फ जो है वो अपनी जो है वो अपनी स्किन सेविंग के लिए ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो आप ये कहें कि मैं जो है वो बिल्कुल ये इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन मैं अब थक बहुत गया हूँ और जो है वो कुछ महीने के बाद ही मेरी बस हो गई है, मुझे एनआरओ चाहिए। मतलब कोई तो बात किसी एक तरफ आप इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप बात करना चाहते हैं। किनसे बात करेंगे, क्यों करेंगे बात? ये बात बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है आमिर ज़िया साहब कि ये हंसी भी शायद आ जाती है कि एक तरफ आप इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि उन्होंने मैंडेट चोरी कर कर अज़मा बुखारी साहबा की जमात को, पीपल्स पार्टी को या MQM को दिया, लेकिन अगर उन्होंने चोरी किया जो इमरान खान साहब का पूरा नैरेटिव है तो फिर बात उनसे करनी है। अच्छा जी बात क्या करनी है? तो कहते हैं जी हमने उन्हें आइन के आर्टिकल्स पढ़ाने हैं कि आप अपनी हदूद में रहें। तो ये तो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी पढ़ाए जा सकते हैं। मतलब आपको इसमें कन्फ्यूजन नज़र आती है, हेल्पलेसनेस नज़र आती है तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, या बस वही जिस तरह आपने फरमाया कि वो सिग्नल्स दे रहे हैं लेकिन सिग्नल पे कोई गाड़ी रुक नहीं रही? देखिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जिनसे शिकवा है उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जो PTI की ख्वाहिश है कि जी हमें फ़ौज से बात करनी है, तो दरवाज़ा वो सही खटखटा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उनको कभी भी रिलीफ मिलेगी या उनकी वापसी होगी, एहा होगा, वो उसी रास्ते से होगा। ये उनके जहन में चीज़ बैठी हुई है। अच्छा, एक और बात हमें समझनी चाहिए कि जो PTI का DNA है, बुनियादी तौर पर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो जो है एक जिल्टेड लवर वाला उनका, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ या उन्होंने परसीव किया और उसका वो इल्ज़ाम कुछ शख्सियात पे लगाते हैं, इदारे पे लगाते हैं, गलत लगाते हैं, सही लगाते हैं, कतई नज़र इस बात के उन्होंने इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया कि जी हमारे साथ ज़्यादती जो है वहाँ पे हुई है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि हमें उस गलत फहमी को या जो भी माफ़ी तलाफ़ी है अगर करना है तो वहीं से होगा। अच्छा, ये बात है कि जी अगर वो नून लीग से बात करते हैं या पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, तीसरी MQM, तो उन्होंने जो सियासत का अपना किला बनाया है वो तो इसी नफ़ी पे बनाया ना कि मैं इन दो जमातों के खिलाफ हूँ और इनसे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ राइटियस हैं, हम ज़्यादा ईमानदार हैं, जो भी वो अपने दावे करते हैं। और ये जमातें जो हैं उन पर वो तनकीद करते हैं। तो ज़ाहिर अगर वो इनसे बात करना शुरू कर देते तो उनकी जो भी सियासत है वो एकदम नफ़ी हो जाएगी। उसकी जो भी उन्होंने एक बयानिया बनाया है, बरसा बरस वो बयानिया बनाया, उसकी नफ़ी हो जाएगी। सर बसद एहतराम, जो अभी इमरान खान साहब का रिसेंट आर्टिकल भी आया है, इमरान खान साहब तो ड्यूरिंग द एंटायर लास्ट ईयर वो तो 9 मई को गलती क्या, वो तो उसे कहते ही ये झूठ का पलंदा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उन्हें गलती का इदराक कहाँ होगा सर? मतलब अगर देखा जाए वो तो उसे क्या ही झूठ रहे हैं कि ये उनका ख्याल है असद कैसर साहब का कि ये मोहसिन नकवी साहब ने या IG पंजाब ने करवा दिया। इमरान खान साहब कहते हैं ये किया ही इसलिए गया कि उनकी जमात का रगड़ा निकाल दिया जाए। तो फिर ऐसी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये रियासत पर सबसे बड़ा अब तक का हमला था फौज पर, तो कहां से मामला हल होगा आमिर ज़िया साहब आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक मैं बहुत पहले भी जब उस वक्त 9 मई जैसे वाक़यात नहीं हुए थे तब भी मैं कई मरतबा मैंने ये कहा था कि सीज़ फायर की ज़रूरत है, कि आप हालात बेहतर करने से पहले फायरबंदी करते हैं। फायरबंदी से यह मुराद है कि आप बयानात जो हैं वो या तो सोच समझ के देते हैं, कुछ अरसे खामोश हो जाते हैं और फिर पसे पर्दा आप डायलॉग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। वो हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ जो एक मिजाज बन चुका है कि हर चीज़ TV पे करनी है और हमें धमाकेदार तरीके से करनी है, उससे मसले हल नहीं होते। ये जो PTI का बेसबरापन था या उसके नातजुर्बेकारी कह लें या उसका एक ब्रिंकमैनशिप जो थी, उससे अगर ये अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करें तो उनको नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए ना, एक मकबूल जमात थी, एक सब कुछ था। अगर ये ज़रा सा एहतियात से चलते, सोच समझ के चलते, उस वक्त बातचीत की राह हमवार करते जब चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ी थी, तो उनका गेम में वापसी का इम्कान था। अभी मुझे कहते हैं ना मुस्तकबिल करीब में, या मुस्तकबिल करीब होता है 2-3 महीने 4 महीने, उसमें उसके बाद भी फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता। अज़मा बुखारी साहबा, वो इस वक्त तासुर ये है कि एक होता है कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, आपकी तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, मतलब इतनी बेनिफिटेड है हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर है। इशू ये है कि आप क्या इतनी वसअतुल कल्बी का मुजाहरा करेंगे बहसियत मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि अगर इमरान खान साहब के ताल्लुकात अच्छे हो जाए एस्टेब्लिशमेंट से तो आपको एतराज़ कोई नहीं है, कम से कम ये तो कह देना।
नहीं, हमें क्यों एतराज होगा अगर इमरान खान को कोर कमांडर हाउस जलाकर, मियां वाली एयर बेस के जो है वो हमारे तारीखी जहाज जलाकर, अगर जीएचक्यू के जो है वो अंदर घुसकर शोधा की जो है वो तजलील करके अगर उसको माफी मिल सकती है, तो ये फिर मतलब उनके पास तो ये फैसला है, तो हमें क्या इतराज होगा अगर ये माफी दी जा सकती है। जी तो उसके बाद तो ये खुली छुट्टी है ना सबके लिए कि ये बिल्कुल काबिले माफी जुर्म है। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर फांसी भी चढ़ गए ना, जलावतन भी हुए, हाई जैकर भी बनाए गए, उनको जो है वो उम्र कैदें भी सुनाई गई, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। और ये अगर अनोखे लाडले को ये अनोखे लाडलापन जो है वो अगर चलता है, हमें उस पर क्या ही एतराज होगा। शुक्रिया अदा करूंगा जनाब आमिर रजा साहब का और मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा का।